ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 11 से मंत्र नंबर 12 और 13 की व्याख्या एपिसोड नंबर 5 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं, तो जब मन में शांति रहती है तब उस समय सद्गुण रहता है, और जब मन में दुनिया की कोई चीज़ रहती है तब वह दुर्गुण बन जाता है। मन में कुटुंब है तो मोह है। मन में कुटुंब का मोह होना एक दुर्गुण है। मन में धन होना, लोभ एक दुर्गुण है। मन में वासना होना, स्त्री पुरुष होना, यह काम एक दुर्गुण है। मन में शत्रु होना क्रोध एवं दुर्गुण है। मन में शत्रु होना क्रोध एक दुर्गुण है। और देखो, मन में शांति रहना ही ब्रह्मचर्य है। मन में शांति का रहना ही अक्रोध है। मन में शांति का रहना ही संतोष है। मन में शांति का रहना ही निर्मोह है। यह मन की जो शांति है, यह विश्राम जो है, यही सत्ता है। वाह भगवान वाह। कल आपको सुनाया था शायद कि जब हम शांति में विश्राम में रहते हैं तब हमारे हृदय में जो सत्य है वह स्फुरित होता है। तो सद्गुण एक है क्या? मन की शांति। तो सद्गुण एक है क्या? क्या बताया? क्वेश्चन मार्क लगाया कि मन की शांति। और दुर्गुण हजार हैं। क्यों? कि उसमें विषय हजार हैं। वृत्ति के भेद से दुर्गुण अलग अलग नहीं होते। मन तो हमारा एक है, लेकिन उसमें शत्रु है तो क्रोध, उसमें स्त्री पुरुष है तो काम, उसमें धन है तो लोभ। मन एक है, और मन में जब अपने आत्मा में बैठा है, और मन जब अपने आत्मा में बैठा तो वह शांत है, तब सद्गुण है। हमको कभी कभी यह ख्याल होता है कि आप लोग ब्रह्म का विचार करते हैं ना, तो आपको तो सत्यम ज्ञान मंतनम ब्रह्म सुनावें, यही बहुत बढ़िया है। अब यह मन की बात आपको क्या सुनावें? यह मन तो बाधित है, मिथ्या है। यह तो आपको कोई तकलीफ देता नहीं। यह साधन का विचार ही जब तक पक्का नहीं होता है तब साध्य का विचार कैसे होगा, और तब फल का विचार कैसे होगा? इसलिए वेदांत ज्ञान का अधिकारी शिष्य जिज्ञासु कौन? जिसका चित्त प्रशांत होवे और जिसमें शम होवे। शमो मनिष्ठता बद्धे, शनो मनिष्ठता बुद्धे। बुद्धि का परमात्मा में निष्ठावती होना, इसका नाम शम है। अब गुरुजी ने देखा, भाई हमारा शिष्य तो ध्यान से हमारी स्थिति को पहचान रहा है। इसके चित्त में शांति है, इसके जीवन में दांति है। यह बात श्रुति में कही गई है। शांतो दांत है उपरत है तितुक्ष समाहित है। श्रद्धा वित्तो भृत्वा आत्मन्नेव आत्मनाम पश्येत। इसी को सठ संपत्ति बोलते हैं। तो परीक्ष लोकान कर्मचितान, यह विवेक है। और निर्वेद मायात, यह वैराग्य है। और तद विज्ञानार्थ से गुरु में अभिगच्छेत, यह जिज्ञासा और गुरु अपसदन है। और प्रशांत चित्ताय समावित्याय, यह सठ संपत्ति है। अब गुरु जी महाराज उपदेश करेंगे। क्या वेदांत में कुछ खास बातें होती हैं? तर्क के ऊपर मनुष्य के जीवन को छोड़ देना, यह मनुष्य जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। आप लोग बहुत भले मानुस हो, आप स्वयं इस बात को समझ सकते हो। केवल तर्क के आधार पर अपने जीवन को छोड़ देना, यह जीवन के साथ खिलवाड़ है। तर्क के पास कोई रास्ता है? तर्क के पास कोई निष्ठा है? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं स्वामी जी। तो किस तरह से बता दिया कि तर्क अप्रतिष्ठानात्, तर्क की तो कहीं प्रतिष्ठा ही नहीं है। व्यास जी महाराज ने कहा कि तर्क कभी एक जगह टिकाऊ हो ही नहीं सकता। वाक्य पदीय जो व्याकरण का दर्शन ग्रंथ है उसमें आता है, यत्रेन अनुमितो अप्रयथ कुशल अरेनु मात्र भी अभियुक्त तैरन्य थेवो अपादते। बड़े यंत्र से बड़े बड़े विद्वान तर्क के द्वारा किसी वस्तु को सिद्ध करते हैं। एक बार सिद्ध हो जाती है चीज़, फिर दूसरी बार उनसे भी बड़े विद्वान और उनसे भी बड़े विद्वान आते हैं, उनसे भी बड़े अनुभवी आते हैं। तर्क के द्वारा
उनकी भी बात को काट देते हैं। नेसा तर्केण मति अरापनेया, कठोपनिषद में यह बात कही गई है, तर्क से इस बुद्धि को बिगाड़ना नहीं, श्रद्धापूर्वक वेदांत श्रवण करना, क्योंकि तर्क में निष्ठा नहीं है। और ये जो महात्मा लोग होते हैं ना, आविर्भूत प्रकाशानाम अनु परदुचेतसाम अतीत अनागतम ज्ञानम प्रत्यक्षान विशेष्यते। वाक्यपदीय का ही यह श्लोक। महाराज, जिनके हृदय में प्रकाश का विभार हो गया है, जिनके हृदय में काम क्रोध आदि दुष्टों का उपद्रव नहीं है, उनके लिए भूत भविष्य प्रोक्ष अप्रोक्ष सब कर अमल कवत होता है। उसके लिए सब सृष्टि ऐसी ही दिखती है जैसे हाथ में आंवला, प्रत्यक्ष ऐसी सारी सृष्टि दिखती है। इसलिए श्रद्धापूर्वक वेदांत का श्रवण करना चाहिए। तो यह आपको वेदांत का मत बताया। बौद्ध मत युक्ति प्रधान है, जैन मत भी तर्क प्रधान और महापुरुषों के वचन पर श्रद्धा आगम प्रधान बोलते हैं। परंतु वेदांत मत जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला मत नहीं है। इसमें मनन है, परंतु मनन कैसा? मनन ऐसा कि जो निश्चित अर्थ की उपलब्धि के लिए, निश्चित अर्थ की सिद्धि के लिए है। देखो, बौद्ध मत में भी जगत असार है और वेदांत मत में भी जगत असार है। दोनों में फर्क क्या कि बौद्ध मत में असार जगत को छोड़ देने के बाद मिलता कुछ नहीं, और वेदांत में असार जगत को छोड़ देने के बाद आत्मा का ब्रह्म रूप में साक्षात्कार होता है। इस जगत का सार भोग नहीं है, इस जगत का सार ब्रह्मैक्य ज्ञान है, ब्रह्मनिष्ठा है। तो अब आपको फिर कल सुनावेंगे। इस प्रकार से प्रवचन नंबर 11 की व्याख्या समाप्त होती है। कल प्रवचन नंबर 12 मंत्र नंबर 13 लेंगे भगवान। प्रणाम भगवान।